जानते हैं सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और यहाँ तक हारेगी जमाने जब थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बांटने की योजना बनाती है। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश सबका है। ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। राम अनाथ काल से आए हैं, राम को कोई लाने वाला नहीं है, राम को कोई लाने वाला नहीं है। अगर कोई ये कहता है हम राम को लाए हैं तो नोबडी विल बिलीव। दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद मौजूद हैं। अवधेश जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य आयोजन हो रहा है दीप उत्सव का, जाएंगे आप? दीपावली का त्यौहार के शुभ अवसर पर देवतुल्य मतदाताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम धरती के देवतुल्य निवासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनके पैरों पर प्रणाम करता हूँ और दीपावली के इस महान पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी के साथ साथ प्रदेश के देवतुल्य जनता का, सभी सम्मानित भाइयों का, सम्मानित बहनों का, सम्मानित सभी लोगों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ समूचे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और दीपावली के इस महान पावन पर्व पर शुभकामना करता हूं कि देश अंधेरे से उजाले की तरफ जाए, ये देश दिन ब दिन तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए, ये देश आपसदारी और भाईचारा को मजबूती देता रहे। यही पैगाम, यही प्रार्थना ऊपर वाले से मैं करता हूँ और इसके साथ साथ दीपावली इस महान पर्व पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझसे इस दीपावली महान पर्व पर लोगों से प्रणाम करने का, लोगों को बधाई देने का मौका दिया है। आपके प्रथम बहुत वेरी ग्रेटफुल। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने इनविटेशन भेजा कि नहीं दीप उत्सव का? अभी नहीं, अभी नहीं। मलाल है इसका? नहीं, मलाल क्या, देखिए ऐसा है कि ये अफसोस है, त्यौहार तो सबका है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये त्यौहार का भी राजनीतिकरण कर रही है। त्यौहार तो सबका होता है, हम हर त्यौहार को मिलजुल करके आपसदारी से हम मनाते हैं। चाहे हमारा ये महान पर्व दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे क्रिसमस हो, हम सारे त्योहारों को बहुत अच्छे, जो हमारी मान्य परंपराएं हैं, हमारी मान्य परंपराएं हैं जो सदियों से चल रही हैं, इन्हीं मान्य परंपराओं के आधार पर हम समूचे त्योहारों को आपसदारी और भाईचारा से मिल कर के, जो हमारा सूत्र है अनेकता में एकता का, अनेकता में एकता का, और उत्तर प्रदेश तो गंगा जमुनी संस्कृति है, आधारित है, इसी के आधार पर सारे हम त्यौहार मनाते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी इन त्योहारों को भी राजनीतिकरण कर रही है और उसी आधार पर त्यौहार मनाते हैं। ये हमारी जो अनेकता में एकता का सूत्र है वो उसके लिए ये फिट नहीं बैठता है। हम सभी मिलजुल करके सारे त्योहारों को मनाते हैं, मनाएंगे। मैं जा रहा हूँ, दीपावली तो असली दीपावली बड़ी कल है ना, तो जा रहे हैं हजारों लाखों के बीच में। हम परंपरा, जो मान्य परंपराएं हमारी हैं, जिसमें ये गरीब हैं, कमज़ोर हैं, ये इनके कपड़ा नहीं, ये भाव नहीं रहेगा। सर्व समाज को लेकर, सर्व समाज को लेकर मान्य परंपराएं जो हमारे त्यौहार मनाने की हैं, उन मान्य परंपराओं के आधार पर हम दीपावली का त्यौहार जा रहे हैं अयोध्या में, खूब लाखों लोगों के साथ मिलकर। वहाँ पर कहीं कोई ये नहीं रहेगा, खाई नहीं रहेगी, ये गरीब हैं, ये कमज़ोर हैं, ये फलानी पार्टी कहीं से नहीं रहेगा।
ये पूरा तो, लेकिन ये काम तो बीजेपी कर रही है। ये आप अवधेश जी बात कर रहे हैं आपसदारी की, भाईचारे की, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बयान दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ऐसा है, वही तो मैंने कहा ना, वही तो मैंने कहा। ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बांटने की योजना बनाती है। जैसे अंग्रेज़ों में था डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। ये फंडा नहीं है, ये पीडीए का, समाजवादी पार्टी का और हमारे नेता अखिलेश यादव पर, हम जैसे कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद का ये विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा है, हम विश्वास करते हैं अनेकता में एकता, हम विश्वास करते हैं गंगा जमुनी संस्कृत पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं देश की मजबूती पर, हम विश्वास करते हैं देश की एकता पर, हम विश्वास करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा विश्वास इस पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अफसोस है कि धर्म के आधार पर राजनीति करती है और जो हमारे मान्य त्यौहार है, मान्य त्यौहारों का भी राजनीतिकरण कर रही है। इससे और देश को बांटने का, समाज बांटने का इनकी योजना है, जो पीडीए के चलते, समाजवादी पार्टी के चलते, इंडिया गठबंधन के चलते इनका ये कामयाब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पीडीए जो है वो असल में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नो, उनकी गलत सोच है, उनकी गलत सोच है। उनकी डिक्शनरी में क्या क्या है, उनकी डिक्शनरी में तो ऐसी बातें हैं कि उनकी डिक्शनरी के अनुसार अगर चला जाए तो देश गर्क में चला जाएगा, देश का उद्धार नहीं होगा। पीडीए में तो पीडीए जो है ये देश को मजबूत करेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। एक समाजवादी सोच की सरकार और समाज बनेगा जिसमें किसी का अहित नहीं होगा, देश विकास के रास्ते पे जाएगा, देश में एकता रहेगा, भाईचारा रहेगा, आपसदारी रहेगी और देश मजबूत होगा। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश सबका है। और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। अवधेश जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, मिल्कीपुर सीट पे रोक लगा दी गई, क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? अब इसकी वजह तो जो आम चर्चा है और सत्यता भी है कि भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई। दहशत तो उसी समय समा देख के दहशत में आ गई। दहशत तो उसी समय समा गई जब जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है मर्यादा की, और उस नगरी के 54 फैजाबाद लोकसभा है जी, फैजाबाद लोकसभा 54 है। वहाँ से अवधेश प्रसाद एक साधारण कार्यकर्ता को, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को, देवतुल्य मतदाताओं ने चुनाव जिता दिया। और जिस सीट से जहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो कैन यू बिलीव, क्या एनीबडी विल बिलीव कि राम 22 जनवरी को आए हैं? नो, राम अनाद काल से आए हैं। राम को कोई लाने वाला नहीं है, राम को कोई लाने वाला नहीं है। अगर कोई ये कहता है हम राम को लाए हैं तो नोबडी विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो और उन्होंने ये कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो वो तो बात ख़त्म हो गई, गलत साबित हो गई। राम तो हमें लाए हैं, हम राम नहीं हो सकते, हम राम जी के प्रभु के सेवक हो सकते। उनकी मर्यादा को कायम करने के लिए, रखने के लिए क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या नगरी से लेकर उत्तर प्रदेश और सारे देश में राम की मर्यादा को कायम करने के लिए, प्रचारित करने के लिए हमें प्रभु श्री राम ने और देवतुल्य मतदाताओं ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने हमें चुनाव लड़ाया और जिताया है। हम इनके लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम करने के लिए हमेशा सतत संघर्ष करते रहेंगे।
सवाल यही था, मिल्कीपुर सीट पे रोक लगा दी गई, क्या वजह नज़र आ रही है आपको? ये साफ जाहिर है भारतीय जनता पार्टी दहशत में है, और दहशत उसी समय शुरू हो गई कि जब अयोध्या जनपद से फैजाबाद सीट हम जीत गए तो दहशत तो वहीं से समा गई। और ये मिल्कीपुर सीट भी हमारे लोकसभा में विधानसभा की सीट है, जहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने हमको 35,000 वोट से जिताया था 12 में, और इस चुनाव में जिसका नतीजा 4 जून को हुआ है, लोकसभा में हम जीते हैं, जिसकी चर्चा सारे देश दुनिया में हो रही है, ये मिल्कीपुर विधानसभा शामिल है, वहाँ से जीते हैं। तो उनको ये दहशत है, और उन्होंने अपने तमाम सोर्सेस से जानकारियाँ ली, और जानकारियों पर यही उनको मिला कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद का बेटा है अजीत प्रसाद, और अवधेश प्रसाद हमेशा हर वर्गों को लेकर चले हैं, समाज को जोड़कर चले हैं, सबके दुख सुख में रहे हैं, बड़ा विकास किया है, तमाम अस्पताल खोला है, माँ आश्रम पद्धति विद्यालय चलाया है, ITI कॉलेज खोला है, मेडिकल कॉलेज वो क्या नाम है पॉलिटेक्निक खोला है, राजकीय महाविद्यालय खोला है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, ये तमाम चीज़ें जो गांव स्तर पर नहीं थी वो सब किया है। अवधेश प्रसाद के प्रति लोगों का विश्वास बना है। विश्वास किसी के प्रति एक दिन में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता है, विश्वास बहुत दिनों के अनुभव के आधार पर तो विश्वास कायम है, और वही विश्वास मेरे बेटे के प्रति भी लोगों को बना है, इस विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवधेश जी कह रही थी कि कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है। भाई क्यों ली है, ये तो समझदारी की बात है ना। आदरणीय योगी जी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में टहलते हैं, जाते हैं, ड्यूटी लगती है। लेकिन क्या कारण है कि उनको कटहरी और मिल्कीपुर लिया है, क्या कारण? तो इस तो कारण ये है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हैं वो इनके कद को कुछ कमज़ोर करने की साजिश है। जबकि हम तो भाई योगी जी तो अच्छे हैं, बोली में, भाषा में, विधानसभा में अच्छा मेरे प्रति उन्होंने हमेशा अच्छा विचारधारा रखा। भाई पार्टी चली है, लेकिन हमेशा जब भी भाषण किया तो मुझे सम्मान करके बात किया है। लेकिन अब पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मुख्यमंत्री पे क्यों नाराज है कि उनको केवल मिल्कीपुर, और जानते हुए मिल्कीपुर हारेगी। कोई खबर है क्या ऐसी, कोई खबर है क्या कि शीर्ष नेतृत्व नाराज है भारतीय जनता पार्टी का? योगी जानते हैं सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, और यहाँ तक हारेगी जमानत जब्त होगी, और समाजवादी पार्टी जमानत जब्त होगी। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। बड़ी बात है, बड़ा दावा। और समाजवादी पार्टी एक चुनाव जीत करके जिस तरह से अवधेश प्रसाद को देवतुल्य मतदाताओं ने, समाज के सभी लोगों ने जिता करके, विश्वास करके, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जिता करके पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनाया है। चर्चा है, दो तरह की चर्चाएं हैं। अवधेश प्रसाद कौन है, अखिलेश यादव के उम्मीदवार कौन है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद कौन है, ये चर्चा है। और दूसरी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या के फैजाबाद सीट से कैसे जीत गई, कैसे हार गई, भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण क्या है, ये चर्चाएं पूरे देश दुनिया में आज हो रही हैं। तो उसी तरह से ये मेरा बेटा समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, हमारा बेटा अजीत प्रसाद जीत करके सारे देश में चर्चा होगी, प्रदेश में एक इतिहास कायम होगा, और भारतीय जनता पार्टी को 27 में हराने का रास्ता मिल्कीपुर से जाएगा, और 27 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, 50 सीट भी बामुश्किल पाएगी।
बहुत बड़ा दावा करा है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फायर ब्रांड नेता हैं समाजवादी पार्टी के आप, अभी महाराष्ट्र में आपने कैंपेनिंग करी है, अखिलेश यादव के साथ में रहे हैं, क्या कुछ नज़र आया महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो हमारी सारी सीटें जीती और महाराष्ट्र में जो यहाँ जो इंडिया गठबंधन कहते हैं तो वहाँ उसे कहते हैं महागठबंधन, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और सीटों पे जो असमंजस था वो क्लियर हो रहा है। देखिए ऐसा है, जो महागठबंधन बना है या यूँ कहिए इंडिया गठबंधन जो बना है, ये सीटों को बंटवारे को सामने रखकर नहीं, ये देश के बड़े काज को, राष्ट्र के बड़े काज को लेकर हमारे राष्ट्र के नेताओं ने, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय राहुल जी ने और अन्य माननीय नेताओं ने इंडिया गठबंधन पार्टी बनाई है देश के हित को सामने। देश का हित सर्वोपरि होता है, व्यक्ति का हित सर्वोपरि नहीं होता, किसी पार्टी का हित सर्वोपरि नहीं होता है, राष्ट्र का सर्वोपरि हित है और राष्ट्र के सर्वोपरि हित को सामने रख कर के इस बड़े काज को लेकर हमारे देश के इन महान नेताओं ने इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का गठन किया है। सीटों का बंटवारा कहीं आड़े नहीं आता है, सब अपने जीत हमारे गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और चर्चित नेता अवधेश प्रसाद थे, अयोध्या से सांसद हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा करा है उल्टा चश्मा यूसी पर और भारत एक सोच पर कि अगर मिल्कीपुर में उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।